थे, सलीब पे थे तो मौत उन पे वारिद हुई। वो मौत उन पे कैसे आई? वो हमारे गुनाहों के सबब, जब हमारे गुनाह उन पे डाल दिए गए तो फिर मौत उन पे वारिद हुई, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर हमारे गुनाह उस पे नहीं डाले जाते तो मेरे मसीहा पे कभी भी मौत नहीं आ सकती थी। वो हमारे गुनाहों की खातिर मर गया और अपनी कुदरत से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। फिर हम देखते हैं कि मेरा मसीहा जब तीसरे दिन अपनी कुदरत से मुर्दों में से जी उठा तो कोहे ज़ैतून पे उसने इरशाद आज़म दिया अपने शागिर्दों को और कहा कि जाओ पूरी कौम में जाके, पूरी दुनिया में जाके लोगों को बपतिस्मा दो। वहीं जो 12 फिर 70 उन्होंने जब मनादी की, उसके बाद हम देखते हैं कि पालूस रसूल, जिसको दमिश्क की राह पे खुदावंद यीशु मसीह ने पकड़ा था और उससे कहा था कि ये मेरा चुना हुआ वसीला है। फिर हम देखते हैं कि वो पालूस जो पहले मसीहों के मुखालिफ था, उसने वो सारी तालीम यरूशलेम में रह के गमलीएल के कदमों में शरीयत की ही तालीम हासिल की थी। और वही पालूस जब सन 58 के करीब रोमियों की कलीसिया को खत लिखता है तो उसमें वो लिखता है कि अब से जो मसीह यीशु में हैं, यानी जो उसके हुक्मों पे अमल करते हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं, सच्चे दिल से उसका इकरार करने वाले हैं, जो इरशाद आज़म को अपना फर्ज समझते हैं और उसको लेकर पूरी दुनिया में मनादी कर रहे हैं, उन पे सज़ा का हुक्म नहीं है। लेकिन गौर करने की बात है कि आखिर पालूस रसूल ने ये अल्फाज कहे तो क्यों? आज हम इसी पे गौर करेंगे कि किन लोगों के लिए पालूस रसूल ने जो अल्फाज कहे वो किन लोगों के लिए कहे, कौन ऐसे लोग हैं। उसी दौर में अगर हम देखें तो पालूस रसूल जो था वो शरीयत का पाबंद था, लेकिन उस दौर में जितने भी यहूदी जो थे वो शरीयत के पाबंद थे। पहली तौरात जो थी जिसमें 106 हुक्म, बड़े हुक्म जिनको कहा जाता है, यहूदी जो थे वो तो शरीयत पे अमल करके ही निजात हासिल करना चाहते थे, क्योंकि जब उन्होंने फिर खुदावंद पे, मसीहा पे ईमान लाए तो उन यहूदियों को यहूदी माइल मसीही कहा जाता था। पालूस रसूल ने जब खुदावंद यीशु मसीह की तालीम या मनादी की तो पालूस रसूल का कहना ये था कि निजात जो है वो शरीयत नहीं देगी, बल्कि शरीयत गुनाह की पहचान करवाती है। शरीयत के ज़रिए हम गुनाह को पहचान तो सकते हैं, लेकिन गुनाहों से रहाई या निजात या माफ़ी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लाए बगैर हम नहीं हासिल कर सकते। पालूस रसूल की मनादी का मौक़िफ़ यही था कि अगर हम निजात हासिल करना चाहते हैं, अगर हम अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं, तो वो शरीयत पे अमल करने से नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह पे अगर हम ईमान लाएंगे तो तब ही हम निजात हासिल कर सकते। अब अगर हम देखें तो ईमान भी 2 तरह का होता है। एक ईमान वो है जो हम दिल से लाते हैं और एक वो है
जो हम बस अपने मुंह से उस चीज का इकरार करते हैं। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि ये उम्मत होंठों से तो मेरा इकरार करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। वो ये भी कहता है कि ज्यादा लंबी दुआएं करने से ही हम निजात हासिल नहीं कर सकते। जब हम दिल से अपने मसीह का, खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करेंगे, अपने बुरे ख्यालात, बुरी सोच, अपने दिल को खाली कर देंगे, मसीहा को अपने दिल में बसा लेंगे, सच्चे दिल से उसे अपने दिल में बसाएंगे, तो फिर हम निजात हासिल कर सकते हैं। फिर वो पौलुस रसूल जो रोमियो 8 बाब में पहली आयत में कहता है कि बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। जो सच्चे दिल से उसका इकरार कर लेगा, सच्चे दिल से उस पे ईमान ले आएगा, जो अपने आप को उसके लिए खाली कर देगा, उनके लिए पौलुस रसूल ने कहा है कि सजा का हुक्म नहीं है। आज भी अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे भाई वो हैं जो गीत ज़बूर भी बड़े जोश से गाते हैं। बज़ाहिर वो अपने आप को ऐसे जाहिर करते हैं कि मुझ जैसा खुदा परस्त कोई और नहीं, लेकिन जिस तरह से वह पौलुस रसूल कहता है कि ये उम्मत होंठों से तो मेरा इकरार करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। दिलों का हाल जानने वाला तो वो है। अगर हम दिल से उसे कबूल नहीं करेंगे, अपने दिल को खाली नहीं करेंगे, जब हम अपने दिल को उसके लिए खाली कर देंगे तो उस खाली जगह को पुर करने के लिए कौन सी चीज आएगी। अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों से क्या कहते थे जब वो सऊद करने वाले थे, तो शागिर्दों से क्या कहा कि ठहरे रहो जब तक तुम्हें रूह का लिबास ना मिल जाए। जब हम भी अपने दिल को खाली कर देते हैं, सारे इख्तियारात हटा देते हैं, टोटली हम चाहते हैं कि हमारे दिल पे, हर चीज पे खुदावंद यीशु मसीह का कंट्रोल हो, हम अपने आप को अंडेल देते हैं, खाली कर देते हैं, तो फिर उस खाली जगह को पुर करने के लिए कौन सी चीज, खुदावंद खुद कहता है कि तुम्हें पाक रूह इनाम में दिया जाएगा। फिर उस खाली जगह को पुर करने के लिए पाक रूह जो है वो वहां बसेरा करता। और पाक रूह क्या समझते हैं कि पाक रूह किन लोगों के पास होगा? पाक लोगों के पास। जब उसका बसेरा किसी में हो जाएगा तो फिर पाक रूह वो चीज है जो ना बुरा सोच सकती है, ना बुरा काम कर सकती, वो पाक है। फिर जब उसके ताबे आप हो जाएंगे, अपने आप को खाली कर देंगे, अंडेल देंगे, तो फिर कभी हो ही नहीं सकता कि कोई गलत काम आपसे हो, कोई बदी आपके करीब आए। फिर आप पाक हैं, पाक रूह के ताबे हैं। और फिर पौलुस रसूल जो कहता है कि वाकई जब हम इस दर्जे पे पहुंच जाएंगे, अपने आप को उसके ताबे कर देंगे और पाक रूह हम में बसने लगेगा, तो फिर वाकई ऐसे लोगों पे सजा का हुक्म नहीं है। अगर आप सुंदर सिंह की किताबों का मुतालिया करें तो सुंदर सिंह जिसने अपनी जिंदगी खुदा को दे दी थी, जब वो दुआ करते हैं तो अगर उनकी दुआ के अल्फाज देखे जाएं तो वो खुदा से कहते हैं कि मैं अपने आप को तेरे सामने रखता हूं, इसमें से तमाम वो बुरी चीजें, बुरे ख्यालात, बुरी सोच, हर उस चीज को निकाल दे जो तेरे मुखालिफ, और इस दिल में तेरा बसेरा हो। जब वो दिल में बस जाता है
तो फिर इंसान बदी से पाक हो जाता है, फिर इंसान में पाक रूह बसने लगता है और इंसान बदी से बच जाता है। हम भी अगर उसे अपने दिल में बसा लें, अपने दिल में उसके लिए जगह बनाएं, खाली कर दें, तो पाक रूह जब हम में बस जाएगा तो हम उस सजा से बच सकते। अगर हम इसी तरह से अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने बुरे इरादों को, बुरी सोच को, हर चीज को अपने मसीहा के लिए खाली कर देंगे, तो उस खाली जगह को पुर करने के लिए कौन सी चीज आ बसेगी? उस खाली जगह को पुर करने के लिए पाक रूह। पाक रूह क्या है? वो खुदा का रूह है। जब खुदा का रूह आप में बस जाएगा तो फिर ना वो कोई गलत काम कर सकते, ना वो आपसे गलत काम करवा सकते। फिर आप पाक हैं, पवित्र हैं, हर चीज से, हर गुनाह से आप पाक हैं। अगर आप देखें, इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि अपने आप को, अगर आप सच्चे और हकीकी मसीही हैं, एक सच्चा और हकीकी मसीही वही है जो अपने आप को अपने मसीहा के लिए खाली कर देता है, अपने दिल की हैकल को उसके लिए, उसके बसेरे के लिए खाली करता है। अगर आप पहली कलीसिया के लोगों को देखें तो वो तन मन धन से खुदावंद को इस कदर प्यार करते थे कि ना सिर्फ उन्होंने अपने दिलों को उसके लिए खाली किया था, अपने दिल उसके लिए खाली करके रख दिए थे, बल्कि वो लोग थे जो इस खिदमत के, इस इबादत के साथ साथ ही माली लिहाज से भी उन्होंने देखे कि अपनी हर चीज, मालो दौलत बेचकर रसूलों के कदमों में लाके डाल दी थी। अगर उसी दौर में आप देखें तो हननिया और सफीरा, उन्होंने भी इसी तरह से अपना सब कुछ बेचकर रसूलों के कदमों में ला डाला था। इसी तरह बहुत सारी हमें मिसालें मिलती हैं जो इस हद तक अपने आप को उसके लिए खाली करता है। वही एक सच्चा और हकीकी मसीही है। उसी पे फिर सजा का हुक्म नहीं है। आज हमें गौर करना है कि हमारा शुमार किन लोगों में है। क्या हम सच्चे और हकीकी मसीही हैं? क्या हमने अपने आप को अपने मसीहा के लिए, इस मुकद्दस हैकल को जो खुदा ने अपने बसेरे के लिए बनाई है, खाली की है? क्या हमारे दिलों में हमारा मसीह बसता है? अगर आज तक हमने इस चीज़ पे गौर ही नहीं किया कि मैंने इस हैकल को उसके लिए खाली करना है, तो आज वक्त है हम सोचें और इस हैकल को उस मसीहा के लिए खाली कर दें, ताकि इस हैकल में मेरा मसीहा बस जाए। वो उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते मेरे आगे आगे चले और मैं उसके पीछे पीछे चलूं, उसे अपने दिल में बसा लूं, ताकि वो हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल मेरे साथ हो और मैं उसके पीछे चलती रहूं और उसके हुक्मों पे अमल करती रहूं। आज वक्त है हम इस कलाम पे गौर करें, सोचें और अपने आप को बदल डालें। आज के इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।